नहीं कोई जन्मा है सुनमा जग में बाना रे सुरने। अब नहीं कोई लिया है जगह में आई परशुराम हो या बता। अब नहीं कोई जन्मा है मीरा। आहो नहीं कोई लिया है आई जगह में परशुराम हो या बता। आप नहीं कोई लिया है जगह में आई परशुराम रे अवतार। आप नहीं कोई जनवा है बानर सुरने। कसने महादाव के खाऊं सुनो। अरे सबसे पहले मूड़ी काटल बहु दुल्हा। अच्छा और सबसे पहले अरे मूड़ी काटल गई हम दुल्हा के। अरे सारा रे खटका खत्म हो जाए और सारा रे झगड़ा खत्म हो जाए। सबसे पहले मूड़ी रे कटबई दुल्हा के। बारह बरस तक कुत्ता जिये 16 बरस तक जैसियार 23-18 छात्र जिये चांद जीने कोहे दिन का। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। ऐसा बात है तो सोचता क्या करता है। अभी मैं मना कर रहा था। कहाँ चला गया रे? राजा हरिनंदन सिंह चलो जल्दी में तैयार हो जाओ। भाई देवा भाई मलखान तलवार की ऐसे चमक आ रहा है जैसे
भाई रुदल भैया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो भाई रुदल। भैया क्या तुम जीवित हो भाई रुदल? हाँ भैया जी। हो जिस समय आप जलात के हाथ धराए थे उसी समय हमारे भाभी सुनन आकर हमें जंगल में जलात से प्राण को बचाई अपने गिलेबार हार देकर। उसी समय मैं वादा कर दिया था कि जब तक मैं बेटा इंद्र के न खोजूं तो राज महाविया लौट के नहीं जाऊंगा। और एक बात सुनिए, यहाँ तक कि बलक बखारों से चचा रुदल जी छड़ा कर हमें लाए हैं। चचा मलखान जी नहीं, चचा रुदल जी। भैया जी उसी समय मैं मन में सोचा कि हमारे बेटे इंद्र जीवित है या मारा गया। मैं चला गया गुरु अमरनाथ के पास। जाकर गुरु अमरनाथ के देखता हूँ तो फाटक लगा हुआ था। गुस्से में मैंने फाटक को तोड़ा। इस बातों को मैंने गुरु अमरनाथ को समझाया। मैंने दिव्य दृष्टि से दिखवाया कि हमारे बेटे इंद्र जीवित है या मारा गया। गुरु अमरनाथ ने कहे कि तुम्हारा बेटा इंद्र जीवित है, लेकिन कहा है बलक बखारो नगरी है। हरिनंदन सिंह का पुत्री राजकुमारी प्रेमा ने तुम्हारे बेटे इंद्र को सुगा बनाकर मेला से अपने बलक बुखारों में लेके आया था। मैंने सोचा कि गुस्से में देखा कि जोर से मैं अपने बेटे इंद्र को चलता हूँ छुड़ाने के लिए, लेकिन गुरु अमरनाथ ने कहने की नहीं। वहाँ गली गली में जादू बसता है। जो भी जाता है कोई सुगा बन जाता है, भेड़ा बन जाता है, बकरी बन जाता है। इसलिए तुम्हें बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। तुम चले जाओ यहाँ से राज सिरसा, जाकर राज सिरसा में जोगी का पोशाक मांग कर और जोगी का भेष बनाकर तुम्हें ए बलक बुखारो चले जाओ, क्योंकि वहाँ साधु महात्मा की इज्जत दिया जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है। उसी समय मैं जोगी का भेष बनाकर बेटे इंद्र से मिला। बेटे इंद्र ने हमें अपने हथियार यानी तेगा से हमें सिर काटने के लिए कहा। मैंने अपने बेटा इंद्र के सामने मैंने सर झुकाया। बेटे इंद्र ने पहचाना, हमारे दौड़ के गोद में आया। उसी समय मैं बेटा इंद्र को कह दिया कि तुम्हारे कारण मैं जोगी का भेष बना के आया हूँ, चलो राज महाविया। उसी समय राजकुमारी प्रेमा ने आने देने से इनकार जाती थी, कहती थी कि नहीं आप जाइएगा तो दोबारा लौट के नहीं आइएगा, पहले आप गुरु का कसम खाइए। मैंने गुरु का कसम खाया और खाकर रानी प्रेमा को मैंने वचनबद्ध किया कि ठीक है मैं शुभ दिन देकर राज महाविया से बराती साज कर मैं बलक बुखार में आकर तुम्हारे पिताजी से छूत कर बेटे इंद्र के साथ मैंने विवाह कराऊंगा। उसी समय मैंने राज सिरसा गया और अपने बेटे इंद्र को भैया बिरबल खान का मैंने सौंप दिया कि जाइए और जाकर अपने हमारे भैया लाल सरदार जी के बेटे इंद्र सौंप दीजिए और जाकर कह देना है कि मैं टाइम देते हूँ रानी प्रेमा को कि कुछ ही दिन का बाद रात साज के राज महाविया से चल कर विवाह कराने के लिए आऊंगा। उसी दिन मैं भैया बिरबल खान जी से कह दिया था कि जब युद्ध होगा भैया बिरबल खान जी तो राइल क्षेत्र में मैं जरूर मिलूंगा। आज देखा कि आप लोग का हार हो रहा था। उसी समय मैंने उस समय का याद आ गया कि मैंने भैया से कहा था कि रैन में हार होगा तो उस रैन क्षेत्र में मैं तैयार रहूंगा। आज जो समय आ गया मैं हरिनंदन सिंह आज कैद कर लिया हूँ। बेटे इंद्र का विवाह कराइए भैया जी। भाई रुदल आज मुझसे क्या हो गया? इसका मतलब लगता है सचमुच में मेरी बेटी हमसे बिना कहे विचार लिए हुए बलक बुखारो से हरिद्वार मेला गई होगी। भाई रुदल भारी ले गला दिया था भाई, हो गई लो जी हमारा संग, गलती के माफ है भाई। आज गलती के माफ है भाई, आज करता
जानबूझकर गलती नहीं किया। मामा माहिल की बात में आकर तुम्हारे ऊपर मैं इतना जुल्म किया, अत्याचार किया। भाई रुदल भैया जी मैं उसी दिन मैं कहा करता था कि अपनी 5 महीने का हमें छुट्टी दीजिए, मैं बेटा इंदल का खोज के आपको हवाले कर दूंगा। भैया जी मैं अपने बेटे इंदल को प्राण से बढ़ के मैं मानता हूँ। कैसे अपने बेटे इंदल के मां गंगा में मैं बलिदान देता, लेकिन आप यकीन नहीं किए भैया जी। फिर भी आप जलाद के हाथ धरा के हमें जान मरवाने के लिए, कितना आपका दिल कठोर था कि आप जलाद के हाथ धरा कर हमें जान मरवाने के लिए जंगल में भेज दीजिए भैया जी। नहीं भाई रुदल, मैं बेटा के वियोग में मेरा मती मारी गई जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। भाई रुदल ठीक है भैया जी, शाम का भूला हुआ सवेरे अगर घर आ जाए उसे भूला नहीं रहा करते हैं। चलिए आपको यानी गलती का महसूस आपको हो रहा है भैया जी, तो कोई बात नहीं, आप बड़े मेरे भाई हैं, पिता समान हैं, आपका बात को मैं कदर करता हूँ। चलो राजा हरिनंदन सिंह, अब बोलो हमारे बेटे इंदल का साथ अपने बेटी को विवाह करोगे या नहीं? ठीक है, मैं सब बात को समझ गया। इसका मतलब मेरी बेटी हरिद्वार मेला गई थी। हाँ, तुमसे बिना पूछे हुए तुम्हारे पुत्री मेला घूमने के लिए गई थी। उसी समय हमारे बेटे इंदल को जादू से सुखा बनाकर हरिद्वार लेके आया। उसी समय का बात है। बेटा को इंदल को वियोग में कितना तड़पा हूँ, कितना भैया सरदार से मार खाया, भैया को बारंबार माना किया था। मुझे कैसे छोड़िए, अभी मैं नौवा ब्राह्मण बुलाता हूँ। ठीक है, कैसे आजाद किया जाए? ठाकुराइन बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ और मरवा गड़ाओ, चौका पुराओ, विधि के साथ सातों फेरा हमारे पुत्री प्रेमा को होगा। चलो इतना तो तय है कि मेरी बेटी का शादी कोई वीर योद्धा के साथ होने जा रहा है। चलो चौका पुराओ। हेलो चौका के पूरा नाम सीधा ले दैया चौका के पूरा नाम सीधा ले दैया पंडित जी के यार दोनों पैसा ले दैया। चौका के पूरा नाम सीधा ले दैया पंडित जी के यार दोनों पैसा ले आलंड रह जजमानी, आलंड रह जजमानी, आलंड रह जजमानी, आलंड रह जजमानी, आलंड रह जजमानी। ये कौन आशीर्वाद है? आनंद रह जजमानी, आनंद रह जजमानी। चलिए चौका पूरा गया। लड़का लड़की के बुलाइए, और जल्दी करिए। पंडित जी ततरा है का है? अब तो लड़का लड़की के सामर के बैठिया गे बेटी पापा जी के जंगिया, सामर के बैठिया गे बेटी पापा जी के जंगिया, बेटी मोती लागल साड़िया, बेटी मोती लागल साड़िया। अरे मुहूर्त फिर निकल जाएगा, हमको अनीसाबाद में जाकर शादी करवाना है। लड़का लड़के को उठाइए, लावा छिटवाइए। लड़के के भाई कहाँ हैं? चलिए लावा छिटवाइए। लावा ना छेदा हुआ पानी भैया, बहने तो
अंगूठा छुआइए। छुआ ना दुल्हा हाँ हाँ चलिए चलिए, अब सिंदूरदान का समय हो गया है। सिंदूर देने वाले सिंदूर के लाज रखना, सिंदूर देने वाले सिंदूर के लाज रखना, सिंदूर के लाज रखना। हाँ चलिए सिंदूरदान करिए करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम हरि स्वाहा। प्रेम से बोलिए शंकर माता की। कुछ देखला डबल सुमंगली करे पर कैसे जजमान रुपया हो गलो एने देखा ना मार दलिए टांगल फुलवारी सरी 15 रुपया हो गलो। ठीक है, शादी किया था दान दक्षिणा हमको मिलेगा ना। हाँ हाँ जितने भी लड़की के परिवार महिला में है सभी चुमाएंगे, चुमावना कराएंगे। चुमा बहुर सखिया धीरे धीरे, चुमा बहुर सखिया धीरे धीरे। हाँ जो में चला लाना मौसी छिनरिया, जो भी महिला लोग दान करना चाहते हैं, जो भी 2-4 रुपया दान करना चाहते हैं दान करेंगे। चुमा बहुरे लाला ना धीरे धीरे। हाँ हाँ बार बधू को सब आशीर्वाद देंगे। अच्छा सब की ले लीजिए। हाँ सब मिलकर आशीर्वाद देंगे बर बधू को जी। आप लोग भी दीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि स्वाहा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हाँ हाँ अब आप लोग लड़का लड़की को जितना देवी देवता है गोड़ लगवा दीजिए। पापा महलिया राज भर घूम लागे बेली, पापा महलिया सपना होगे बेटी, सोने का डोरी दूधवा भी लागे बेटी, सोने का डोरिया सपना होगे बेटी। उन्हें ना पहले बाबू मैया के ना पहले गोरैया बाबा के कल्याण हो तो कल गोरवा लगुना चुंदरी चढ़ली गोरवा लगुना चल आज लागू ना यही गोरैया बाबा। ए जजमान साहब, जजमान तो विधि व्यवहार में बिजी है। ए जजमान इधर सुना, हमको जाके चितकोहरा में शादी करवाना है, इसलिए जो दान दक्षिणा होता है वो हमको दे दीजिए। ये सरकार काहे कि हमको चले फिरने में बड़ी दिक्कत है। कौची दिक्कत हो सरकार? कौन बीमारी तो रहो? बीमारी कौची बताइयो, तू डॉक्टर है? हल्ला हमारी तो वैदिक दवाई पहले करा ली ना। अरे कृष्णा भी नालंदा जिला में आखिर उनकर बाबू मर गेलखिन है, श्राद्ध करावे गेली साइकिल से। अब वर्षा पड़ गई तो का बताइयो, चोट लगली जे पोथवे हमर फूल गेलो है। फूल गेलो? हाँ सरकार अब बाड़ी चले फिरे में दिक्कत हो। एकर दवाई तो हम ऐसा जाना ही हो कि 2 से 3 दिन में तो एकदम फरहर हो जाए। एकर दवाई जाना है? हाँ ठीक हो जाता है।
कौची दवाई बताइबे करा एकदम इलाज कराइते घर द्वार बिक रहलो है ना। इलाज हको तो बताइबे करा एकदम बड़ी दर्द करा हो कोई खर्चा हो मुश्किल से मान के चला तो 2-4-10 रुपया खर्चा 2-4-10 रुपए में ठीक हो जाता है। तोरा एगो धोती पहना दो दवाइया बताइबे करा। ये सरकार बोला जितना तोरा परिवार ही है खून बड़की भौजी मंझली भौजी जितना जे है खून अच्छा और जितना परिवार गांव घर टोला मोहल्ला इतना सब ही ने उतर देती है। अच्छा और ज्यादा ना 5 रुपया के रवा ले है जरा मीठा का है रवा मीठा खाए वाला हाँ मीठा लाके और पूरे में लगाई है पोथवा में। हाँ जितना परिवार आई थू भौजी मौसी जितना भी रहतू कुल से चटवई है ठीक हो जी। यही तो दवा बताया रे। 1 नंबर दवा सरकार सुख जीतो। इसका मतलब तोर बाबू के बढ़ गया था पोथा तो तू चटवाया होगा पूरा परिवार से। हमारे बाबू के बढ़ गया तो हमरा मौसी 3 दिन चटल के सुना तोर दवा से इलाज हमार ना होता हम चल जाओ एम्स में फुलवारी शरीफ पे ऑपरेशन करा के ठीक करा ले। हमरा दान दक्षिणा हो जा ये सरकार दान दक्षिणा दाना हमरा दूसरी जगह जाके शादी ब्याह करावे ला है तब ना दान मिल तो गेहूं महीने पर ना। अब पिछला साल वाला कुछ बीज गेलो सूरहा भर गेली त बीत गेलो चाहो ना है चाहो धान में बेच देलिया है गोहमा में जायदा तो दान मिल जीतो दक्षिणवा ले ले 1 किलो मसूर के दाल दे दिया। अच्छा झोलवा फरल नहीं हुर के झोलवा बेचारा के दे देवी की दा तेरा पंडित जी के मरता रे तोरा ही पूजा करावे नहीं आवे रे। हमरा ही पूजा करावे ना आई हम अपने कर ले। तोर माय बाप मरेगा त श्राद्ध न करावेंगे तोर पुतवा भाग जाएगा रे। चुप रहो सुनिए जिस प्रकार से हमारे आने बेटे इंदल के आप ससुर हुए थे मेरा समधी भी हो गए उसी प्रकार से रिश्ता का नाते समधी हमारे लगे। इसलिए आज मैं कहता हूँ सुन लीजिए तते दये बिदगिया जी समधी आज हमारे बेटे इंदल के आज लेके रजइबो आज मोहबा के जीराज तते दये बिदगिया जी समधी जिबे आजी दे दल बिदगिया जी बेटे इंदल के आजी लेके रजइबो आजी मोहबा के राज आजी लेके रजइबो आजी मोहबा के राज आजी दे दल बिदगिया अब हमारे ढेर दिन समय बीत चुका है विवाह हमारे बेटे इंदल के साथ हो चुका है। अब हमें विदाई दीजिए ताकि मैं राज मुहबिया चलूं। ठीक है मैं विदाई देता हूँ। चलिए डोली सजवाइए मंगवाइए डोली। ठीक है डोली लाओ। बेटी प्रेमा तुम इस समय अपने पिताजी को छोड़कर अपने नैहर बलक बुखारो छोड़कर अपने ससुराल मुहबा जा रहा है। तुम अपने सास ससुर को आज्ञा को पालन करना, सेवा सत्कार करना, अपने पति को सेवा करना, आज्ञा को पालन करना, मेरे ताज को पगड़ी को बचा कर रखना बेटी। ठीक है पिता। आजी बाबूजी आज छोड़िए देला जी बाबूजी आजी बाबू अयोध्या दिन से बसिया भतवा अभी गई जय तो बाबू आजी बाबू अब खानवा के
के अकेला तो बाबू। आज बाबूजी आ तोरा बिना कैसे रामजी बाबूजी। अच्छा परिया पर के को हरवा फरिया ताबो अलाई हजीब। चल रहो काई मलकिनी के ना रो ब्यावाई तो बतावाई है। चलो ठेले में बैठे हेलो कि भैया कहरवा हो धीरे धीरे डोलिया मोहा के रारा। भैया कहरवा हो धीरे धीरे डोलिया मोहा के राज। भैया कहरवा हो धीरे धीरे ले चला डोलिया हो हमारा भैया का कहरवा हो धीरे धीरे डोलिया ले मोहवा के राज। अगला कहरवा तू ही मोर भैया ले चला डोलिया हो हमारा। अगला कहरवा तू ही मोर भैया डोलिया ले के चल हमार। चलिए आई श्रीमान इसी तरह से अपने डोली लेकर राजमहल चला जाता है और इसी जगह से हमारे ड्रामा समाप्त हो चुका है। जो भी हमारे कलाकार से छोटा मोटा अगर गलती हो गया होगा तो भाई समझ कर बेटा समझ कर क्षमा करने की कृपया करेंगे श्रीमान। जय जय रघुपति राज राजा